नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे। फैसला आपका, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हैं और उन सवालों पर लोगों की राय भी है, आपको दिखाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर, कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों के लिए अपने प्रेम का फिर से खुलकर इजहार किया है। कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की पहली बरसी पर उसे बाइज्जत याद किया गया है। कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की पहली बरसी मनाई गई। कनाडा की संसद में आतंकी निज्जर को 1 मिनट तक मौन रहकर श्रद्धांजलि भी दी गई। उस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की संसद में श्रद्धांजलि दी गई जो भारत का मोस्ट वांटेड था। निज्जर की पिछले साल 18 जून को कनाडा में सरे शहर में गुरुद्वारे के बाहर निकलते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी निज्जर की कनाडा की संसद में पहली बरसी मनाई गई। कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के 1 साल पूरे होने पर उसे श्रद्धांजलि भी दी गई। कनाडा की संसद और हाउस कॉमन में पहले स्पीकर ग्रेग फर्गस ने शोक संदेश पढ़ा और उसके बाद सभी सांसदों ने निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। कनाडा ने जो आरोप लगाए वो झूठे हैं। असल में हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी पहली बरसी पर कनाडा की संसद में उसे श्रद्धांजलि दी गई, वो है कौन, पहले उसके बारे में देखते हैं। भारत का ये घोषित खालिस्तानी आतंकी है निज्जर। भारत की 40 नामित आतंकियों की लिस्ट में ये शामिल है। 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर जिसकी हत्या की गई। सरे शहर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी और 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा ये भाग गया था। प्रतिबंधित आतंकी संगठन KTF का ये प्रमुख रहा है। सक्रिय रूप से लोगों की भर्तियां, ट्रेनिंग देता था। पंजाब में आतंकवाद फैलाने के मामले में वो अभी भी भारत के लिए मोस्ट वांटेड है। 2017 में लुधियाना में विस्फोट में लोग मारे गए थे। पिछले साल निज्जर की जब कनाडा के शरे शहर में हत्या की गई तो कनाडा ने उसका इल्जाम भारत पर लगाया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या करने का आरोप लगाया। कनाडाई प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर भारत ने कड़ा एतराज जताया और ट्रूडो के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। भारत ने कनाडा के इस रवैये का माकूल और करारा जवाब दिया है। कनाडा के वैंकूवर में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने 23 जून को, यानी कि आज से 5वें दिन, कनिष्क हादसे की 39वीं मेमोरियल सर्विस का ऐलान कर दिया है। 23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ा दिया था। उस हादसे में विमान में सवार 329 यात्रियों की मौत हो गई। इन मृतकों के सम्मान में वैंकूवर के स्टैनली पार्क के सेपरली प्लेग्राउंड में शाम 6:30 बजे मेमोरियल सर्विस देगा और श्रद्धांजलि सभा में प्रवासी भारतीयों से बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील भी की गई है। वहीं कनिष्क विमान हादसा आखिर था क्या? 23 जून 1985 को बम से उड़ा दिया गया था बोइंग विमान और आतंकी हमले में विमान में सवार 329 लोग मारे गए थे। एयर इंडिया के विमान कनिष्क ने कनाडा के मॉन्ट्रियल से भरी उड़ान विमान को ब्रिटेन से लंदन से होते हुए दिल्ली पहुंचना था। आयरिश एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरते हुए विस्फोट हुआ था। 31,000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा था। कनिष्क विमान आतंकी हमले में मारे गए 329 लोगों में 86 बच्चे शामिल थे। विमान में ज्यादातर नागरिक भारतीय मूल के कनाडाई थे। खालिस्तानी आतंकियों ने विमान में विस्फोट किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए विमान को निशाना बनाया और इसी की श्रद्धांजलि मनाने की बात की जा रही है। इसी बरसी मनाने की बात की जा रही है।